जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम एनसीसी के लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट चैप्टर के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ए सर्टिफिकेट में 35 मार्क्स तथा बी सर्टिफिकेट में भी 35 मार्क्स तथा सी सर्टिफिकेट में 51 मार्क्स का पूछता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चनों को रिकवर करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि नेतृत्व किसे कहते हैं। तो नेतृत्व लोगों के बीच विश्वास एवं उत्साह का निर्माण करता है और उन्हें अपने अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेता किसे कहते हैं। ऐसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि नेता से आप क्या समझते हैं या नेता किसे कहते हैं। तो नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने समूह के आम सदस्यों से बुद्धिमत्ता व ज्ञान से आगे उत्तरदायित्व के निर्वाह में अधिक भरोसेमंद होता है। इसका एक और परिभाषा है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समूह का मुखिया हो और उस समूह का सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय कारक एवं उनके व्यवहार का जिम्मेवार हो, वो मुखिया कहलाता है। और एक नोट है नीचे, आप नोट को देख लीजिए। इस नोट में दिया है कि एक सफल नेता बनने के लिए व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता, प्रेरक शक्ति, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत निष्ठा के जैसे गुण होने चाहिए। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि नेता के प्रकार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर या 2 नंबर में पूछता है कि नेता के प्रकार कितने हैं। तो इसमें नेता के प्रकार 3 प्रकार के नेता होते हैं। पहला निरंकुश यानी पैदाइश, यानी जो जन्म से ही नेता बन के आते हैं, यानी नेताओं के घरों में पैदा होते हैं। और दूसरा लोकतांत्रिक, यानी अपनी काबिलियत के अनुसार जो चुन के आते हैं। और तीसरा होता है हस्तक्षेप यानी संस्थागत, यानी किसी संस्था के द्वारा चुना गया नेता संस्थागत, उसको एक नेता भी माना जाता है, उसको भी एक नेता माना जाता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे दिया है कि एक नेता के क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी क्वालिटी ऑफ ए लीडर। एक नेता के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नेता के गुण में पूछेगा दोस्तों कि पाँच कोई गुण लिखिए या 10 कोई गुण लिखिए, तो आपको लिखना है। तो देख लीजिए, नेता के गुण ये होते हैं कि वो निष्ठावान हो, उत्साही हो, सतर्क हो, अनुशासित हो, ऊर्जावान हो तथा तत्पर हो। उसके बाद निर्णायक हो, फिर साहसी हो, सहिष्णु हो और जीवंत हो। और भी नेता के प्रकार हैं जो हमारे नीचे देख रहे हैं कि विश्वसनीय, ईमानदार, स्वस्थ, बुद्धिमान, धैर्यवान तथा दृढ़ निश्चयी, पहल करने वाला तथा मानवीय, सहृदय, सदाचारी। इस प्रकार के कई नेता के गुण हैं जो आपके बुक में भी एनसीसी के दिया होगा। तो आप इसमें से कोई 10 पढ़ लीजिएगा और ये देगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तिगत का विकास कैसे करें। व्यक्तिगत का विकास कैसे करें। तो इसमें दोस्तों व्यक्तिगत का विकास करने के लिए निर्णायकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, प्रतिरूपण होना चाहिए, प्रश्नचित्तता होना चाहिए, सकारात्मकता होना चाहिए, नेतृत्व कौशल होना चाहिए, संवाद कौशल होना चाहिए, शारीरिक क्षमता। इसमें से भी कोई अगर आपको 5 पूछेगा या 10 पूछेगा, तो 10 दिया है लेकिन 5 पूछेगा आपको, 5 आप बता दीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि चरित्र निर्माण में नेतृत्व की विशेषताएं, यानी चरित्र निर्माण में नेतृत्व की विशेषताएं को लिखें। तो इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भी थोड़ा ये लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है और इसमें ज़्यादा मार्क्स का रिटन ही पूछता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो देख लीजिए, इसमें चरित्र निर्माण में नेतृत्व की विशेषताएं
क्या क्या होती हैं। तो इसमें पहला विशेषता जो होता है उसका पहल करना होता है, उसके बाद साहस दिखाना होता है, फिर तीसरा होता है निश्चितता, फिर उत्साह, फिर नैतिकता, फिर निष्ठा, फिर निष्पक्षता और देशभक्ति, फिर कर्तव्य निष्ठा, समग्रता, फिर अनुशासन, विनम्रता एवं सहानुभूति जैसे चरित्र निर्माण के गुण हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये याद हो जाएगा और आपके को एग्जाम में भी ये पूछता है। और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन में कि व्यक्तिगत एवं चरित्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका क्या है। यानी व्यक्तिगत और चरित्र निर्माण में एक एनसीसी कैडेट की जो भूमिका होती है वो एनसीसी कैडेट की भूमिका लिखें। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि एनसीसी कैडेट के तीन प्रकार की या 4 प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, 4 प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, जिसमें देख लीजिए आप। इसमें क्वेश्चन पहला है कि अभ्यास। इसमें कैडेटों को आत्मविश्वास के साथ साथ अनुशासन, पहल, साहस, निश्चितता, उत्साह और निष्ठा जैसी चारित्रिक गुणों का विकास होता है। और दूसरा है इसमें कि शिविर। तो शिविर में देश के विविध संस्कृति का ज्ञान होता है और दृष्टिकोण व्यापक होता है जो चरित्र का बहुमुखी विकास करता है। फिर इसमें तीसरा दिया है दोस्तों कि प्रतियोगिताएं इसमें कैडेटों में टीम भावना और अभिव्यक्ति की क्षमता अभिव्यक्ति की क्षमता का पर्याप्त विकास होता है। इसमें प्रतियोगिताएं में दिया है दोस्तों कि इसमें कैडेटों में टीम भावना और अभिव्यक्ति की क्षमता का पर्याप्त विकास होता है। यानी प्रतियोगिताओं में कैडेटों को टीम की जो मतलब दल बनाने का एक ज्ञान का आभास होता है। फिर चौथा है कि साहसिक एवं खेल अभियान यानी स्पोर्ट्स अस एडवेंचर एनसीसी कैडेट को राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान व गणमान्य व्यक्तियों को सम्मान करना सिखाया जाता है। राष्ट्र भावना, देशभक्ति व कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों और भावनाओं का प्रचुर विकास कराया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें कि महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य लिखें। इसमें पूछ सकता है कि महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों को लिखें, या पूछ सकता है कि महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य के पाँच वाक्यों में लिखें आप। उसमें ध्यान देने वाली बात तो ये होती है कि इसमें जिससे रोमन अंक में लिखा है वैसे ही आप वहाँ भी क्वेश्चन पेपर जो मिलता है उसी का पेपर पर ही आंसर ही दिया जाता है, उस पर आपको लिखना होता है। तो उस पर आप ध्यान दे के लिखिएगा कि रोमन अंक में होना चाहिए। यदि इसमें दिया क्वेश्चन दोस्तों कि महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य, तो महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य में एक ईमानदारी आ जाता है, समग्रता आ जाता है, पवित्रता आ जाता है, अनुशासन आ जाता है, फिर निस्वार्थता आ जाता है, निष्ठा आ जाता है, निष्पक्षता आ जाता है, फिर समानता आ जाता है, फिर आत्मविश्वास, मदद, सम्मान जैसे कई और भी होते हैं जो आ जाते हैं, लेकिन आपको अभी इतना ही याद रखना होगा। और 5 ज़्यादा नहीं पूछेगा, 5 पूछेगा या हो सकता है तो 10 पूछ देगा। 10 पूछेगा तो ये आपको 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 5 पूछेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर आगे दिया है कि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए क्या दिया है कि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत के विकास में सहायता करने वाले 10 मुख्य जीवन कौशलों के नाम लिखिए। यानी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत के विकास में सहायता करने वाले 10 मुख्य जीवन कौशलों के नाम लिखें। यानी उसके जीवन में कैसे सुधार आ सकता है उसके बारे में लिखना है। तो इसमें दोस्तों पहला जो चीज़ है वो आत्मज्ञान है, सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद तदनुभूति, फिर तार्किक सोच, रचनात्मक सोच, समस्या को सुलझाने का कौशल, फिर निर्णयात्मक का। और उसके बाद अगला है पारस्परिक संबंध, प्रभावी अभिव्यक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण और तनाव पर नियंत्रण। इस प्रकार के 10 जो कौशल हैं एक व्यक्ति को
उसके व्यक्तित्व को विकास में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आगे देखते हैं। आगे दोस्तों दिया है कि फुल फॉर्म लिखें। तो फुल फॉर्म में दिया है कि पहला दिया है कि पीवीसी यानी परमवीर चक्र। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया था। और उसके बाद दूसरा है एसी यानी अशोक चक्र, एससी शौर्य चक्र, आरवीसी रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर। फिर उसके बाद वीआरसी वीर चक्र के नाम से जानता है, एमवीसी महावीर चक्र और एसएम सेना मेडल। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है। फिर दोस्तों आगे दिया है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धारणा क्या है या इससे आप क्या समझते हैं। तो धारणा चुनने या छांटने की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को सही व गलत को निर्धारित करता है। यह हमें अप्रासंगिक व विघटनकारी जानकारी से बचाती है। यानी धारणा एक चुनने या छांटने की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को सही गलत निर्धारित करता है। यह हमें अप्रासंगिक व विघटनकारी जानकारी से बचाती है। कर्तव्य क्या है, परिभाषित करें। कर्तव्य हमारे नैतिक व विधिक दायित्व को ही कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। कर्तव्य हमें हमारे वरिष्ठजनों, सहयोगियों और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारा कर्तव्य है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि संचार की 3 शैलियाँ कौन कौन सी हैं। यानी संचार के 3 शैलियों के बारे में लिखें। यानी संचार की पहली जो शैली है वो आक्रामक शैली है, दूसरी सहनशील शैली और तीसरी स्वीकारात्मक शैली मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें कि समय प्रबंध के 10 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन हैं। तो समय प्रबंध के 10 बुनियादी सिद्धांत में पहला सिद्धांत है कि समय की एक व्यक्तिगत भावना का विकास, और दूसरा है लंबी अवधि के लक्ष्यों की पहचान, तथा तीसरा है कि उच्च वापसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना, और चौथा है साप्ताहिक और दैनिक योजना। अपने सबसे अच्छे समय का सबसे अच्छे उपयोग करें, अपने कार्यालय का काम व्यवस्थित करें तथा बैठकों का प्रबंधन करें। फिर 8वां है इसमें कि प्रभावी ढंग से प्रतिनिधि का सम्मान करें, और उसके बाद प्रतिबद्ध समय का उपयोग करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यानी स्वास्थ्य का भी उसमें ख्याल रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि आप अपने सामाजिक कौशल में सुधार कैसे करोगे। आप अपने सामाजिक कौशल में सुधार कैसे करोगे। तो दोस्तों इसमें आप अपने सामाजिक कौशल में सुधार करने के लिए वास्तविक बने रहेंगे। फिर इसमें जिम्मेवार होना पड़ेगा। फिर खुला एवं सुलभ व्यवहार रखें, जागरूक बने, विनम्र रहें, सचेत रहें तथा जागरूक रहें। ये गलत से 2 जगह लिखा गया है, लेकिन इसमें यही होगा, जागरूक रहें, खुला सुलभ व्यवहार रखें, विनम्र रहें, सचेत रहें, जिम्मेवार रहें और वास्तविक बने रहें। दोस्तों आप लोग इसे थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज़ देखेंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर याद हो जाएगा। थोड़ा टफ होता है लेकिन याद ज़रूर हो जाएगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कंपनी कमांडर निर्णय लेते समय कौन सा कार्यक्रम अपनाते हैं। तो उसमें कंपनी कमांडर जो कार्यक्रम अपनाते हैं वो पहला उद्देश्य का कार्यक्रम होता है, दूसरा कारक का, और तीसरा रास्ते का, और चौथा कार्य योजना। 4 प्रकार के निर्णय अपनाते हैं कार्यक्रम में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि नेतृत्व के कारण एक छोटी सी सेना बड़ी सेना को हरा देती है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों नेतृत्व के कारण एक छोटी सी सेना बड़ी सेना को हरा देती है, इसके 2 उदाहरण में पहला उदाहरण हो जाता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को पानीपत के मैदान में हराया था। फिर दूसरी ये है कि अकबर ने हेमू की बड़ी सेना को पानीपत के मैदान में हराया था। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों
कि सेना में महिलाओं के अभिवादन के बारे में लिखें। तो सशस्त्र सेनाओं में प्रथा है कि अफसर महिलाओं से मिलने पर उनका यथोचित सम्मान करते हैं। यदि एक जनरल अपने जूनियर अफसर की पत्नी से मिलता है और उसे पहचान लेता है तो वह उस महिला का सम्मान करेगा। वर्दी में सैल्यूट देकर उनका सम्मान किया जाएगा और सिविल वर्दी में समान तरीके से अभिवादन किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह लास्ट क्वेश्चन है कि आदर्श नागरिक के मार्गों में प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। यानी आदर्श नागरिक के मार्ग में प्रमुख गुण जो है कौन कौन से है। तो उसमें पहला गुण है उग्र राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, आलस्य और चौथा स्वतंत्र प्रेस। यही से है दोस्तों लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसको रोज़ आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल के माध्यम से बी और सी और ए का एग्ज़ाम दे सकें। जय हिंद दोस्तों।